शेयर बाजार में कोहराम, आर्थिक मंदी और महंगाई का भी खतरा। अब आगे क्या होगा? भारतीय शेयर बाजार 28 फरवरी 2025 को जबरदस्त गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1414 अंक और निफ्टी 420 अंक लुढ़क गया। फी की बिकवाली, ट्रंप की टैरिफ नीति और घरेलू आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते बाजार पर दबाव बढ़ा। रुपये में 28 पैसे की गिरावट आई, जिससे महंगाई का खतरा बढ़ गया। टेक और ऑटो सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। पहले से ही मंदी के थपेड़े झेल रहा देश का शेयर बाजार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कनाडा, मैक्सिको, चीन समेत कई देशों के आयात पर पारस्परिक कर लगाने की संभावनाओं के मजबूत होते ही 28 फरवरी शुक्रवार को जबरदस्त मंदी के साथ बंद हुआ। मुंबई शेयर बाजार और निफ्टी का सूचकांक लगभग 2% गिरावट के साथ बंद हुआ, जो पिछले 52 महीनों के इनके उच्चतम सूचकांकों से 15% कम है। सेंसेक्स 1414 अंकों की गिरावट के साथ 73,198 अंकों पर और एनएनई निफ्टी 420 अंकों की गिरावट के साथ 22,125 अंकों पर बंद हुआ। बाजार की गिरावट में भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर बनी अनिश्चितता और अमेरिका के विकास दर की उम्मीदों से कम होने का असर भी बताया जा रहा है। शेयर बाजार की मौजूदा गिरावटों के दौर के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारत से पैसे निकालने को दिया जा रहा है। इसका असर शुक्रवार को मुद्रा बाजार पर कुछ ज्यादा ही दिखा। डॉलर के मुकाबले रुपये 28 पैसे कमजोर होकर 87.46 के स्तर पर बंद हुआ। अमेरिका की नई सरकार की तरफ से कई देशों पर पारस्परिक शुल्क, जितना शुल्क दूसरे देश अमेरिकी उत्पादों पर लगाएंगे, अमेरिका भी इन देशों के आयात पर उतना ही लगाएगा। लगाने की नीति को लेकर भविष्य में डॉलर को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। वैसे रुपये को स्थिर करने में आरबीआई की तरफ से मुद्रा बाजार में ज्यादा सक्रिय होने के भी संकेत है, लेकिन साफ है कि इससे बात नहीं बन रही। डॉलर की कीमत की अनिश्चितता को देखते हुए आयातकों ने डॉलर जमा करना भी शुरू कर दिया है। रुपये की लगातार कमजोरी देश की इकोनॉमी की चुनौतियां बढ़ा सकती हैं। इससे तेल आयात करना महंगा होता जा रहा है। भारत बड़े पैमाने पर उद्योग जगत के लिए कच्चे माल का आयात करता है, जो महंगा हो रहा है। इससे घरेलू बाजार में महंगाई बढ़ने का खतरा है। इसकी तरफ विश्व बैंक ने शुक्रवार को भारतीय इकोनॉमी पर जारी एक रिपोर्ट में संकेत दिया है। वैसे भारतीय एयरटेल, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टाइटन, नेस्ले, मारुति जैसी तमाम दिग्गज कंपनियों के शेयर भाव काफी नीचे आ गए हैं। दक्षिण कोरिया, जापान, शंघाई, हांगकांग समेत अधिकांश एशियाई शेयर बाजारों ने मंदी की मार पड़ी है। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैक्सिको व कनाडा पर 4 मार्च 2025 के आयात पर ज्यादा कर लगाया जाएगा और चीन से आयात पर शुल्क की दर को दोगुना किया जाएगा। 28 फरवरी 2025 को सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयर भाव पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। वजह यह है कि अमेरिकी इकोनॉमी की विकास दर को लेकर जो रिपोर्ट आई है वह उम्मीद के मुताबिक नहीं है। इससे भारतीय आईटी कंपनियों के राजस्व पर असर पड़ना संभव है। निफ्टी आईटी सूचकांक में 4% की गिरावट हुई है। टेक महिंद्रा के शेयरों में 6% की गिरावट हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी भी मानते हैं कि आने वाले हफ्तों में और गिरावट की संभावना है। दरअसल जब तक अमेरिकी नीति की घोषणा और इसके असर को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म नहीं हो जाती, तब तक भारतीय शेयर बाजार दूसरे कई देशों के बाजारों की तरफ मंदी का खतरा बना रहेगा।